बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको थंबनेल में ज़िक्र किया है, 3 अल्फाज हैं कुरान करीम के जिनको हम समझते हैं कि ये मुश्किल है। दर हकीकत उनका जोड़ तोड़ मुश्किल नहीं है, उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। उनका जोड़ तोड़ आप निकालेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। आपको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएंगे और इंशाअल्लाह उसकी वजह से आप कुरान करीम के जो अक्सर मद वाले अल्फाज हैं तो आपको उनका जोड़ निकालना लाजमी आ जाएगा। आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। इस वीडियो से फ़ायदे से खाली ये वीडियो नहीं है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने देखा होगा ये वाला लफ्ज़ है सबसे पहला ज़ाल्लन, ये लफ्ज़। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ आपने देखा होगा दाब्बतिन, आपने यही देखा होगा इंशाअल्लाह। ये हो गया। इसके बाद एक लफ्ज़ है जा, ये लफ्ज़ तो आपने बारहा पढ़ा होगा, लेकिन चूँकि इनके आखिर में मद आ जाती है, दरमियान में मद आ जाती है, तो ये हमें बड़े मुश्किल लगते हैं, पेचीदा लगते हैं। दर हकीकत ये मुश्किल नहीं है। इनका जोड़ तोड़ आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल आसान लगेगा। एक लफ्ज़ आप समझ लें, एक लफ्ज़ आप समझ लेंगे तो बाकी सारे जो हैं, एक उसको समझ लें तो ये जोड़ निकालना आ जाएगा, ये जोड़ आपको निकालना आ जाएगा। चाहे एक समझ लें जो आपको मुश्किल लगे तो इंशाअल्लाह आप उसी के मुताबिक जितने अल्फाज हैं उनका जोड़ तोड़ निकालना सीख जाएंगे और इंशाअल्लाह आप अबू बकर को दुआएं देंगे। जो भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जहाँ कहीं से भी देखते हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको कुरान करीम सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मैं सबसे पहले इसका जोड़ निकाल रहा हूँ। सबसे पहले आपने ज़ात को पढ़ना है। ज़ात को पढ़ने के बाद जो उसके ऊपर ये आसान तरीका बता रहा हूँ जो आपको समझने में आसान है। अगर आप उस्ताद हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके लिए भी ये फ़ायदे से खाली नहीं है। आप वालिदैन हैं तो आप अपने बच्चे को समझाते हैं तो ये बच्चे को ये तरीका समझाएं, बच्चे के जहन में आसानी से बैठेगा, ज़ुबान पे आसानी से चढ़ेगा। आप ख़ुद हैं, आपने नहीं सीखा था, अब सीख लें तो आपकी ज़ुबान पे आसानी से चढ़ेगा। ज़ाद ज़बर अलीफ मद, सबसे पहले वो हरफ पढ़ें, फिर उसके ऊपर जो हरकत वगैरह लगी हुई है आपने वो पढ़नी है। ज़ाद ज़बर अलीफ मद, फिर उसके बाद हमने लाम को पढ़ना है। 5 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले नंबर 1 ज़ाद को, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उसके ऊपर लगी ज़बर को, फिर तीसरे नंबर पे अलिफ को, फिर चौथे नंबर के उसके ऊपर लगी हुई मद को हमने पढ़ना है और 5वें नंबर पे हमने लाम को भी साथ मिलाना है। अब देखें, ज़ाद ज़बर अलिफ मद लाम, ज़ाल, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब ये बड़ी मद है। कुरान करीम में 2 तरह की मदें आती हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है। बड़ी मद को 5 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। 5 अलिफ का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 5 उंगलियां होती हैं तो आप धीरे धीरे से खोलेंगे तो इंशाअल्लाह 5 अलिफ जो हैं वो अदा हो जाएंगे। अब देखें, ज़ाल, ये देखें, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। ज़ाद ज़बर अलिफ मद लाम, ज़ाल, लाम 2 ज़बर लन, ज़ालन। अब ये देखें, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। अब आगे देखें, सेम वही तरीका है। अगर आपने वहाँ पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली उस हरफ पे तो आपके लिए ये हरफ निकालना, इसका जोड़ तोड़ निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, दाल ज़बर अलिफ मद बा, सेम वही तरीका होगा। ज़ाद ज़बर अलिफ मद लाम, दाल ज़बर अलिफ मद बा दाब। इस तरीके से आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। दाल ज़बर अलिफ मद बा दाब, बा ज़बर बा दाब्बा, ता 2 ज़ेर 3 दाब्बा।
दाब्बतिन। अब यहाँ पे देखें आखिर में ता है, जब अब इसके ऊपर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में आखिर में जो ता होती हैं वो हा बन जाती है, गोल ता। तो हमने इसको हा बना लेना है, दाब्बा हम इसको पढ़ेंगे, दाब्बतिन नहीं पढ़ेंगे। ये ना हो कि हम वक़फ़ भी कर रहे हूँ और वक़फ़ की सूरत में भी हम इसको पढ़ रहे हूँ, दाब्बतिन पढ़ रहे हूँ, ये गलत है। दाब्बा हम इसको पढ़ेंगे। और तीसरा हरफ जो है इसका जोड़ तोड़ निकालना तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखें, जीम ज़बर अलिफ मद, आगे हमज़ा नहीं पढ़ना क्योंकि हमज़ा के ऊपर शद नहीं है, तो उसको पीछे के साथ हमने नहीं मिलाना, उसको हम हमज़ा को अलग से पढ़ेंगे। चूँकि इनके ऊपर अलिफ के बाद शद थी अगले हरफ पे, यहाँ भी अलिफ के बाद अगले हरफ पे शद थी, तो इसी वजह से हम उसको इसके साथ मिला कर पढ़ते थे। यहाँ इसको अलग से पढ़ेंगे, जीम ज़बर अलिफ मद जा, अब यह भी बड़ी मद है, जा, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ये ना हो कि आप बिल्कुल ऐसे ही खोल दें तो ये 5 अलिफ के बराबर अदा नहीं होगी। जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमज़ा ज़बर आ, क्या बनेगा, जा आ। इस तरीके से आप जोड़ निकालेंगे। मैं एक दफ़ा आपको जल्दी से बता देता हूँ। ज़ाद ज़बर अलिफ मद लाम, ज़ाल, लाम दो ज़बर लन, ज़ालन, दाल ज़बर अलिफ मद बा, दाब, बा ज़बर बा, दाब, ता दो ज़ेर तीन, दाब्बतिन, आगे वक़फ़, दाब्बा। जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। इस तरीके से आपने पढ़ना है तो इंशाअल्लाह आपको लाज़मी फ़ायदा होगा। अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को जैसे उसके पढ़ने का हक़ है उसी तरीके से अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।